फतेहपुर नामक एक छोटे से गांव में सभी लोगों के घर फूस के बने हुए। पूरे गांव में एक जमींदार शमशेर सिंह ही था, जिसका घर पक्का था और किसी भी मौसम में उसे कोई दिक्कत नहीं हुआ करती। लेकिन अब जब गांव में सर्दी का मौसम आ गया था, तो फूस के घर में रहने वाले लोगों को ठंड ज्यादा लगती थी। आ गए आप। अरे मैंने पानी गर्म किया हुआ है, आप जल्दी से उससे हाथ पैर धो लीजिए, आपको ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। बहुत ठंडी हवा चल रही है सुमन। लगता है थोड़ी देर में बर्फ पड़ने वाली है। कौन सी नई बात जी, ये तो सर्दी का मौसम है, कहर बरसा रहा है। कभी कभी तो मेरा मन करता है बस चूल्हे के पास ही सारा दिन बैठी रहूं, कम से कम गर्माहट तो मिलती रहेगी। खैर, ठंड के कारण तो पूरा गांव परेशान है। न जाने कैसे बीतेंगे ये सर्दी के महीने। चलो, मैं मुंह हाथ धोकर आता हूँ। कुछ ही देर में गांव में बर्फ पड़ने लगती है। लोगों के घरों की फूस की छत गीली हो जाती है, जिससे लोगों को घरों में भी कपकपी होने लगती है। कुछ ही देर में जब सुबह होती है, तो धूप की किरणें गांव में आती है। सभी गांव वाले काम पर निकलते हैं। ज्यादातर लोग गांव के जमींदार शमशेर सिंह के खेतों में मजदूरी का काम किया करते थे। रात को देर से सोने के कारण मनोहर खेतों में देरी से पहुंचता है। ये कौन सा समय है काम पर आने का मनोहर? समय का कुछ ख्याल है कि नहीं? माफ करना जमींदार जी, रात में बर्फ पड़ने के कारण ठंड बढ़ गई थी, तो ठंड से नींद नहीं आई, इसलिए सुबह समय से उठ नहीं पाया। बोल तो ऐसे रहा है जैसे ठंड बस तुझे अकेले के लिए ही हो। अरे और लोग भी तो है जो समय पे काम पे आ रहे हैं ना। जमींदार जी, आगे से ऐसा नहीं होगा, एक बार माफ कर दीजिए। बस आगे से समय पर आऊंगा, मैं वादा करता हूँ। माफ करने का रिवाज नहीं है मेरे यहाँ। आज तुझे काम ज्यादा और अनाज कम मिलेगा। अब खड़ा क्यों है? लग जा काम पर। और तुम सब क्या देख रहे हो? काम करो अपना। सभी काम कर रहे लोग मनोहर के लिए पूरा महसूस करते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि वो भी शमशेर सिंह के लिए काम करते थे और शमशेर सिंह हमेशा अपने मजदूरों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया करता। वो सभी को काम के बदले पैसे नहीं, बल्कि रोज के हिसाब से अनाज में कभी बाजरा, कभी गेहूं, तो कभी मक्का दिया करता। उसी हिसाब से लोगों के घरों में खाना बनता था। धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही थी। रोज बर्फ पड़ने के कारण लोगों को कड़कती ठंड से जूझना पड़ रहा था। एक रात ठंड से बचने के लिए गांव की एक बूढ़ी औरत घर में आकर आग जलाकर हाथ पांव सेकने लगती है, लेकिन फूस का घर होने के कारण अचानक से घर में आग लग जाती है और घर धुआं धुआं करके जलने लगता है। हे भगवान, कांता मौसी के घर में आग लग गई। अरे कोई बचाओ, आग बुझाओ। सब मेरी ही गलती है, ना मैं ठंड से बचने के लिए आग जलाती और ना ही मेरे घर में आग लगती। ये तो बहुत बुरा हुआ मौसी। अब तुम इस कड़कती ठंड में कहाँ रहोगी? मेरा तो घर ही बर्बाद हो गया। काश मैं भी इस घर के साथ जल कर मर जाती तो अच्छा रहता। भगवान, क्या हो गया ये सब? ये कैसी बातें कर रही हो मौसी? गनीमत है कि आपको कुछ नहीं हुआ। आप चलिए, हमारे घर चलिए। जो होना था वो हो गया, अब अफसोस करने का फायदा नहीं है। गांव वाले उस सर्द भरी रात में बुढ़िया के घर को जलता हुआ देखने के सिवाय कुछ नहीं कर पाए। गांव का ये दर्दनाक नजारा जमींदार की पत्नी विनीता अपने कमरे की खिड़की से देखकर दुखी हो रही थी। अरे भाग्यवान, क्या खिड़की के सामने खड़ी है? बंद कर दे, ठंडी हवा आ रही है। खिड़की तो आपने पक्के मकान की बंद कर दी, ठंड से बच जाएंगे, लेकिन इन गांव वालों का क्या, जो फूस के घर में सर्दी के कारण तड़प रहे हैं? अरे तो उसमें मेरा क्या कसूर? अब बेचारी गरीब है तो फूस के घर में ही रहेगी ना। आप इस गांव के जमींदार हैं जी। गांव के लोग आपके खेतों में काम करते हैं। आपको पता भी है आज गांव के घर में आग लग गई। हाँ हाँ पता है, और ये भी पता है कि आग बुढ़िया की गलती के वजह से ही लगी है। अरे जब पता है कि फूस का घर है तो आग जलाने की क्या जरूरत थी? अरे ठंड से बचने के लिए इंसान कोई ना कोई उपाय तो करता ही है ना जी।
देखिए, हम इस गांव में रहते हैं तो गांव के लोगों के लिए हमारा भी कोई फर्ज बनता है। हमें इनकी मदद करनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ आप इनके पक्के घर बनाने में इनकी मदद कीजिए। अरे मैं इन गरीब वालों का कोई ठेका नहीं ले रखा है भाग्यवान। भला मैं क्यों इनकी मदद करूं? और वैसे भी ये लोग मेरे खेत में मुफ्त का काम नहीं करते हैं। काम के बदले ही इनको अनाज मिलता है, जो कि बहुत होता है, समझी? तो ये फालतू की बातें मत करो और जाओ, जाकर सो जाओ। विनीता अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब बीतते समय के साथ ठंड के चलते गांव में कभी किसी की मौत हो जाती तो कभी किसी के घर में आग लग जाती, लेकिन गांव के जमींदार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक रोज मनोहर का भाई शहर से गांव लौटता है। अरे देवर जी, आप अचानक गांव आ गए? क्यों भाभी, मेरे आने की खुशी नहीं हुई क्या? अरे कैसी बातें करते हो देवर जी, इतने समय बाद आपको देखकर खुश हो रही हूँ। अभी तुम्हारे भैया को बुलाती हूँ। अजी सुनते हो, देखिए तो कौन आया है। मेरे भाई, तुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। कितने दिनों के लिए आया है? भैया चिंता मत कीजिए, इस बार तो पूरी सर्दियां यहाँ बिता कर जाऊंगा मैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे सुमन, खड़ी क्या हो? इतनी दूर से आया है तुम्हारा देवर। कुछ बढ़िया खाना बनाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं जी, अभी बनाती हूँ। मनोहर सौरभ को गांव में घुमाता है तो सौरभ देखता है कि गांव में जमींदार को छोड़कर सभी के घर फूस के थे। साथ ही साथ सभी जमींदार के खेतों में काम करते हैं और रात के समय गांव वालों को कड़क ठंड का सामना करना पड़ता है। ऐसे में एक रोज वो सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है। आप लोग मकान को